जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? चलो, हफीजा बीबी वर्सेस शेख फरीद। और शायद आपको याद होगा, मैंने बोला था कि जब आप लोग मुस्लिम लॉ पढ़ोगे या टीपीए पढ़ोगे, वहां पर आप लोग को सेम यही केस रेफर करना होता है और अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, 2011 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस केस में जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। थोड़ी सी फैक्ट स्टोरी में आपको बता देती हूँ क्या था। यहाँ पर मिस्टर डी जो डोनर है, इनके पास एक एक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर डी मिस्टर बी को ये ओरली बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, गिफ्ट कर रहा हूं। ठीक, इन्होंने बोल दिया। जब इन्होंने इनको बोला ओरली, तो इन्होंने इसको गिफ्ट को क्या कर लिया, एक्सेप्टेड कर लिया। समझ आ रहा है? यानी इसने एक ओरल गिफ्ट करा, इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस करने के बाद यहां पर इस प्रॉपर्टी को जो पोजेशन था वो भी बी ने ले लिया। डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी इसके पास था। यहीं पर कुछ टाइम के बाद डी ने एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी। पॉइंट टू बी नोटेड, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी। वेरी केयरफुली सुनना इस बात को। किसने? डी ने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी। किसी और की फेवर में नहीं स्टूडेंट, इसी के फेवर में। यानी जो बात उसने ओरली पहले कही, उसी बात को कंफर्मेशन दे दिया उसने एक गिफ्ट डीड के थ्रू। ये गिफ्ट डीड रिटर्न है, ऑल राइट। ये गिफ्ट डीड दो लोगों ने अटेस्ट भी करी। द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट इट इज नॉट रजिस्टर्ड। सिचुएशन समझ आ गया? एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम पर्सन को एक प्रॉपर्टी का गिफ्ट करता है ओरली। इट इज एक्सेप्टेड बाय बी। प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ मिस्टर बी itself, but after some time he executed a gift deed. He executed a gift deed in favor of the same person. यहां पर रिटर्न है, अटेस्टेड है, रजिस्टर्ड नहीं है। आफ्टर सम टाइम दिस पर्सन डाइड एंड अलार्स केम इनटू प्ले। अलार्स ने कुछ टाइम के बाद इसके अगेंस्ट, मिस्टर बी के अगेंस्ट ये क्लेम करा कि क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गिफ्ट डीड है, ये रिटर्न तो है, अटेस्टेड भी है, बट रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमने तो सेक्शन 17(1)(a) ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा है, जो क्या कहता है, अगर कोई गिफ्ट डीड रिटर्न में है, अटेस्टेड भी है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इट विल नॉट बी वैलिड। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, वो इनवैलिड होगा। ये किसने कहा? एलार्स ने। तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर बी ने कहा कि सर मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो तीनों कंडीशन फुलफिल। तो इसने कहा मुस्लिम लॉ से क्यों चल रहे हो, मुस्लिम लॉ में तो ओरल गिफ्ट होता है, but my father has executed a written document. It suggests that he wanted to be governed by the secular law, that is TPA. Now the question is with you. You all are to answer कि whether this gift deed which is having no registration can be valid or will override over this transaction, or this transaction would be valid and will have no effect despite having a written document. Rumela. Should I give you 30 seconds to consider on it? All right. इसको सोच के बताओ, ठीक है। खुशी, गौरव, दीपक, रोहन, इसको अच्छे से समझो और फिर मुझे बताओ, क्योंकि इस केस में यही चीज ही डिस्कस हुई है कि अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कोई ट्रांजैक्शन वैलिड हो सकता था, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकुलर लॉ कोई ट्रांजैक्शन किया गया है, तो नाउ इज इट ट्रू दैट द रूल विल चेंज एंड द सेकुलर लॉ विल प्रिवेल? ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। खुशी क्या कह रहे हो? मैम गिफ्ट नीड टू बी रजिस्टर्ड इन केस मेड इन राइटिंग। खुशी, इसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। शुड यू गिव मी आंसर और क्विक आंसर? हाँ रुमेला।
So are you saying this कि there was already a completion of a valid gift? It was something additional recitation of the fact which was there. रिसाइटेशन ऑफ फैक्ट यानी जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका, जो कि एक वैलिड ट्रांजैक्शन है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसी ट्रांजैक्शन को बस हमने एज अ एविडेंस, क्योंकि एविडेंस कंफर्म हो जाता है जब चीज रिटर्न होती है, एविडेंस के लिए इसको हमने इसमें सेट कर दिया है। तो इसके लिए हमें इसको, इस गिफ्ट डीड को नहीं कंसीडर करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। आर यू सेइंग दिस? हर्ष एक से, हाँ हर्ष बताओ क्या लगता है? रोमी व्हाट डू यू थिंक? जी डिक्लेरेशन भी है, इट्स अ वैलिड गिफ्ट, सो यू विल डिसाइड इन फेवर ऑफ मिस्टर बी। हाँ बताओ जितेंद्र। ये डॉक्यूमेंट क्या होगा? नहीं, मुझे एक चीज बताओ, बस छोटा सा आंसर दो। वेदर द गिफ्ट इन फेवर ऑफ बी इज वैलिड डिस्पाइट हैविंग नॉन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट? वैलिड, यू आर सेइंग दिस, बस यही तो करेक्ट ही है। सोचना क्या है इसका मतलब? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वेरी क्लियरली मेंशन करा कि ऑल्दो दैट इज ट्रू दैट द डॉक्यूमेंट विच इज गिवन इन द रिटन फॉर्म, if it is attested, it must be registered. But when we think about the Muslim personal law, there is nothing more to discuss about one more additional issue that is to be registered. नहीं, हाँ बिल्कुल, सेक्शन 129 इज वेरी क्लियर। और शायद आपको याद होगा मैंने इस केस में आपको बताया भी था कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ में किया गया हिबा है और दूसरी तरफ होता है एक सेकुलर लॉ में किया गया गिफ्ट। सेकुलर लॉ में जो गिफ्ट्स होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, बट पर्सनल लॉ में ऑलरेडी सेकुलर लॉ में खुद इटसेल्फ 129 देकर इसको छूट दी है, जो अभी आपने बोला। तो अगर एक मुस्लिम पर्सन completes all the three essentials of valid gift, it is itself completed, तो भले ही वो बाद में एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर वंस ही हैज डन सो तो वो ये है कि आप इसको अब रजिस्टर्ड कराओ। हाँ, हालांकि ये बात ठीक है, प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में ये भी कहा, प्रैक्टिकली इट इज बेटर टू फॉलो द रूल गिवन अंडर सेकुलर लॉ, बिकॉज अगर आप मुस्लिम लॉ में ऐसे गिफ्ट करोगे ना तो खुद ही परेशान होगे। Who will prove it? How to prove it? There must be some kind of ambiguity. लेकिन क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हमने एक्सेप्शन दिया है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर कोई पर्सन, दोनों पार्टी खुद से कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम हूँ, फिर भी मैं एक गिफ्ट करना चाहती हूँ, कैसे? रिटर्न फॉर्म में, अटेस्टेड फॉर्म में, और अगर मैं इसको रजिस्टर्ड करा लेता हूँ तो वो भी तो वैलिड होगा ना। तो वहां पर मुस्लिम लॉ कभी मना नहीं करेगा कि आप सेकुलर लॉ से गिफ्ट नहीं करा सकते, लेकिन once it is done according to the Muslim law, then it is not required to go for secular law. बात समझ आ रही है? तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि मैं केस में भी आपको थोड़ा सा समराइज कर दूंगी। मुझे लगता है इस केस की फैक्ट स्टोरी आपके मन में क्लैरिटी है। क्या हुआ इस केस में? क्या होना चाहिए था इस केस में, बताओ रोमी? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्सन ने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट क्रिएट करी है, एंड आपका आंसर मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इट इज नथिंग मोर देन अ रिसाइटल, यानी जो कुछ मैं पहले कर चुकी हूं, रिसाइटल ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट। रिसाइटल ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट क्या है? वैलिड गिफ्ट, यानी जो गिफ्ट ऑलरेडी एक वैलिड गिफ्ट है उसी को बस हम रिसाइट कर रहे हैं दोबारा से इंस्ट्रूमेंट में। शायद आपको याद होगा, जितेंद्र तुमने रजिस्ट्रेशन पढ़ा है ना, तो मुझे बताओ पार्टीशन डीड को रजिस्टर कराने की जरूरत है फैमिली सेटलमेंट को? नहीं ना। वहां पर हमने यही तो पढ़ा था कि अगर राइट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके पहले, बाद में सिर्फ उस दिए गए राइट को हम रिसाइट कर रहे हैं किसी रिटर्न फॉर्म में, तो तब उसमें ये जरूरत थोड़ी है। तो यहाँ पर ये जो मुस्लिम लॉ का गिफ्ट देख रहे हो, यहाँ गिफ्ट पहले ही हो चुका, ट्रांजैक्शन पहले ही कंप्लीटेड है, यहाँ डोनर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है टू मेक इट फॉर अ रिटर्न डीड। ठीक है? Subscribe for more content.